बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ब की करेक्शन करनी है। पिछली उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपने सारी देख ली होंगी और उसमें काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर आपकी वजह से काफ़ी कुछ हमें नया यहाँ सीखने को मिला है। तो भाई उन बच्चों का ढेर सारा शुक्रिया। ऐसे लोगों के जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशनल फैक्टर हैं। तो आप इस तरह कमेंट्स अगर पॉजिटिव आप करते रहें तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पर अपनी एनर्जी लगाने में आसानी रहती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शी नेवर स्पीक ए लाई। अच्छा, लफ्ज़ टेल ए लाई होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ होता है। अब ये जो लाई और ट्रूथ की मैं बात कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर करें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ या प्रॉपर नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये तो बात तय है। आपने मेरी आर्टिकल की वीडियोस भी देखी होगी। लेकिन देखिए मैंने लिखा ना, मैं लिखता हूँ ही वाज टेलिंग अ लाई, ठीक है। या मैं कहूँ दे वर टेकिंग अ बाथ, दे वर टेकिंग अ बाथ। अब ये जो टेल ए लाई या टेक ए बाथ, अब थोड़ा सा गौर करें तो देखें वाज हेल्पिंग वर्ब है, टेल मेन वर्ब है, लाई झूठ बोलना ये भी वर्ब है। तो याद रखिएगा कि दो मेन वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते। फिर हमें क्या करना पड़ता है, किसी वर्ब को अगर नाउन बनाना हो तो उसके साथ आर्टिकल लगाना पड़ता है। अब देखें ही वाज टेलिंग वट, जो मेन वर्ब से वट का रिप्लाई है वो तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने मेरी वीडियो आपने देखी हो। तो ही वाज टेलिंग वट। अगर मैं लिखूँ ही वाज टेलिंग लाई, तो लाई झूठ बोलना ये तो बजाते खुद वर्ब है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसको नाउन बनाने के लिए इसके साथ कोई आर्टिकल लगाना पड़ता है। इस वजह से ही वाज टेलिंग आ लाई। वैसे अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट वगैरह के साथ ये आर्टिकल नहीं आते, लेकिन उसको नाउन बनाने के लिए ये लगाने पड़ते हैं, चूँकि ये वर्ब इकट्ठे आ जाते हैं मेन वर्ब। जैसे दूसरा देखें, दे वर टेकिंग आ बाथ। अब टेक भी लेना, बाथ नहाना, दोनों वर्ब है। तो दूसरे वर्ब को अगर आपने नाउन बनाना है, क्योंकि ही वाज टेकिंग वट आ बाथ, तो यहाँ बाथ को नाउन बनाने के लिए साथ आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो ये आपको बात समझ आ गई कि यहाँ आर्टिकल हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक हो गया। तो टेल ए लाई होता है, शी नेवर टेल्स ए लाई। तो ये बात आपको समझ आ गई कि टेल ए लाई होगा। शी ओपनड द नॉट। अच्छा, गिरा लगाना, टाई कहते हैं बांधने को, अगर गिरा खोलनी है तो अनटाई होता है। तो शी अनटाइड द नॉट। शी हैज़ रिटन लेटर लास्ट नाइट। जहाँ लास्ट आ जाए, जहाँ लास्ट आए, अगो आ जाए, येस्टरडे आ जाए, वहाँ वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाई जाती है। तो फिर यहाँ शी हैज़ रिटन, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो फिर इसको ये करेक्ट क्या कैसे होगा, शी रोट आ लेटर लास्ट नाइट। द बोट ड्राउंड बीनीथ द वेव्स। अच्छा, ये सिंक का और ड्राउन का ये फ़र्क समझ लें। अगर तो कोई बेजान चीज़ है वो डूब गई तो उसके लिए सिंक इस्तेमाल होगा। अगर कोई जानदार चीज़ डूब गई उसके लिए ड्राउन इस्तेमाल होगा। तो द बोट ड्राउन नहीं होगा क्योंकि बोट बेजान है, तो यहाँ सिंक आ जाएगा। तो फिर सैंक दूसरी फॉर्म है, द बोट सैंक। इसी तरह टू मैन वर ड्राउंड, आदमी चूँकि जानदार है तो फिर यहाँ ड्राउन आ जाएगा। अगला है स्विमिंग का और फ्लोटिंग का फ़र्क। इस स्विमिंग का और फ्लोटिंग का फ़र्क थोड़ा समझ लें। अगर कोई चीज़ बाय नेचर डूब सकती है लेकिन अपनी किसी काविश से वो नहीं डूबती, अपनी किसी काविश से मुराद है कि अपनी किसी एक्सपर्टी की वजह से, अपनी किसी महारत की वजह से, अपनी किसी प्रैक्टिस की वजह से वो नहीं डूबती, तो फिर वो स्विम करेगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई चीज़ बाय नेचर डूब ही नहीं सकती, जैसे चुपाए हैं, चार पाँव वाले जानवर जितने भी हैं वो नहीं डूब सकते, ठीक है। डक है वो नहीं डूब सकती, तो फिर वो फ्लोट करेंगे। डंकी है वो फ्लोट करेगा, काऊ फ्लोट करेगी, बुफेलो फ्लोट करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लें। यहाँ थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बेजान चीज़ फ्लोट करती है, ये बात गलत है। बेजान चीज़ फ्लोट करे ये बात गलत, फ्लोट कर सकती है। अब लकड़ी है, जारी बात है वो फ्लोट ही करेगी, ठीक है। डक भी फ्लोट ही कर, डक तो जानदार है,
तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करें यहाँ से कि फ़्लोटिंग सिर्फ बेजान के लिए नहीं है, जानदार के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो जो डूब सकते हैं, सॉरी डूब ही नहीं सकते, उनके लिए फिर फ़्लोट इस्तेमाल करेंगे। तो डक वाज फ्लोटिंग, बॉय वाज स्विमिंग। अब लड़का देखें डूब सकता है, लेकिन अपनी किसी काविश की वजह से वो नहीं डूब रहा, तो बॉय वाज स्विमिंग हो जाएगा। आगे पिक्चर वाज हैंग्ड। अच्छा, ये कुछ वर्ब्स हैं, इन्हें कन्फ्यूजिंग वर्ब्स कहते हैं। ये थोड़े से मैं आपको पहले समझा दूँ। फाल का मतलब होता है गिरना, इसकी दूसरी फॉर्म है फेल और तीसरी है फालन। एक फेल होता है गिराना, फेल्ड फेल्ड, ये शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो। दूसरा है राइज, राइज का मतलब होता है उठना, रोज राइजन। रेज उठाना, ही रेज्ड हिज हैंड, ठीक है। तो आगे है लाई। लाई के 3 मानी है, एक लाइट होता है लेटना, तो उसकी दूसरी फॉर्म है ले, लेन, और चौथी है लाइंग। इसी तरह लाई लिटाना या रखना, लेड लेड इसकी दूसरी फॉर्म है, और लेइंग। ये लाई। उसके बाद है हैंग। हैंग होता है किसी चीज़ को लटकाना, ऊपर किसी खूंटी पे लटका दिया, तो हैंग, हंग, हंग। एक हैंग है फांसी पे लटकाना, तो हैंग, उसकी दूसरी फॉर्म है हैंग्ड, हैंग्ड। इसी तरह फाइंड तलाश करना, फाउंड, फाउंड। एक है फाउंड बुनियाद रखना, उसकी फाउंडेड, फाउंडेड। तो ये कन्फ्यूजिंग वर्ब्स हैं, इनका यहाँ आगे करेक्शन है। देखें लिखा हुआ है पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वाल। अब चूंकि हमने कोई चीज़ लटकाई हुई थी, तो पिक्चर वाज हंग ऑन द वाल हो जाएगा। द मर्डर वाज हंग। अब फांसी पे लटकाने के लिए हैंग्ड, येस्टरडे भी आया, जैसे पहले भी मैंने बताया, येस्टरडे आया तो सेकंड फॉर्म लगानी है। द मर्डर वाज हैंग्ड। आगे जी, हैन हैज़ लेन एन एग। अच्छा, अंडे देने के लिए भी ले की दूसरी फॉर्म लेड ही है, तो ले अंडे देने को भी कहते हैं, ठीक है। तो LAY ले, ले जैसे यहाँ ले, लेड, लेड, ये दूसरी फॉर्म है अंडे देने के लिए, तो अंडे सीना दरअसल कहा जाता है एग्जैक्ट। हैन हैज़ लेड एन एग। शी वाज लेइंग इन द बेड, तो लेटना जैसे मैंने कहा पहले, तो उसकी लाई की लेइंग इन द बेड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है यू विल पास इफ़ यू विल वर्क हार्ड। अच्छा, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस है। 3 तरह के कंडीशनल होते हैं, 4 तरह के, 0, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उसमें इफ़ क्लास में प्रेजेंट सिंपल आता है और मेन क्लास में विल शैल आता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एक्चुअली ये है। इफ़ ही वर्कड हार्ड, ये भी कंडीशनल है कि अगर इफ़ क्लास में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल आए तो आगे वुड या कुड आता है। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। इसी तरह ये अगली भी कंडीशनल सेंटेंसेस के वाले से ही है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। शी सेड दैट शी वाज इल, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये मेरी वीडियो यहाँ अलहदा पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो लेंथी हो रही है, इसको हम 2 या 3 हिस्सों में करेंगे। तो आज यहाँ तक ही रहते हैं, 124 तक हो गए, 25 से फिर दूसरी वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।